ग्वालियर से बड़ी खबर है। रेसलर रानी राणा के भाई को गोली मारने का मामला है ये पूरा। देर रात एफआईआर हुई है। दिग्विजय राणा को गोली मारने वाले चाचा सहित 5 पर नामजद एफआईआर हुई है। बच्चू राणा, दलवीर भारत कप्तान और धर्मवीर राणा पर एफआईआर दर्ज हुई है। हस्तिनापुर थाना में दर्ज हुआ है 307 के तहत हत्या का प्रयास करने का मामला। घटना के बाद से फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जय आरोग्य के आईसीयू में दिग्विजय राणा भर्ती है। तो रेसलर राणा के भाई जो है उनको गोली लगी है और इस पर एफआईआर भी अब दर्ज की गई है। नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। जो फरार बताए जा रहे हैं अभी उनकी छानबीन लगातार की जा रही है। आईसीयू में भर्ती बताया जा रहा है रेसलर का भाई। ग्वालियर से बड़ी खबर है। रेसलर रानी राणा के भाई को गोली मारने का ये मामला है। देर रात एफआईआर दर्ज हुई है। चाचा सहित 5 पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, रेसलर रानी राणा के भाई को गोली का ये मामला है, आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, रेसलर रानी राणा जो कि भारत की यूनिवर्सिटी की चैंपियन रही है कई वर्षों तक। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने कई कुश्तियाँ लड़ी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान केसरी भी वो लगातार रही है और यही वजह है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो रानी राणा के परिवार और इनके चचेरा परिवार जो है इनके बीच ज़मीन को लेकर एक विवाद चल रहा था। और यही वजह है कि रानी राणा के भाई दिग्विजय राणा, उनके माता पिता जब कल शाम को उसी ज़मीन पर काम करने के लिए गए थे तो इनके जो चचेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बाबा हैं, इन्होंने काम करने से मना किया। और जब रानी के भाई दिग्विजय और उनके पिता ने वहाँ काम जारी रखा खेत पर, तो फिर उसके बाद ये विवाद बढ़ गया। पहले लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से जो है उनके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद जो है जब मामला बिगड़ा तो रानी राणा के जो रिश्तेदार थे, जिसमें चाचा, चचेरे भाई और भी कुछ जो परिवार के लोग थे, उन्होंने बंदूक लेकर फायरिंग कर दी और वो फायर से निकली हुई गोली सीधे जो रानी का भाई है दिग्विजय राणा उसके सीने में लगी है। और यही वजह है कि गंभीर हालत में उसे ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आईसीयू में उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही पुलिस ने रानी के परिवार की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की है उनके पिता के तरफ से, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। नामजद इसमें बच्चू राणा है। इसके साथ ही जो और 4 उसके चचेरे भाई और परिवार के लोग हैं उनको इसमें हत्या के प्रयास का आरोपी बनाया गया है। और उसके बाद से ही कल रात से ही पुलिस इनको तलाश रही है, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद से सभी आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि ज़मीन को लेकर कई दिनों से इनका विवाद चल रहा था और कल ये विवाद एक बार फिर बढ़ा और उस विवाद में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें फायरिंग हुई और दिग्विजय राणा को गोली लगी है। तो अब दिग्विजय राणा की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील।